हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस फॉर टुडेज लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि शेयर मार्केट आखिर है क्या, उसमें कैसे शेयर परचेज होते हैं, कैसे सेल होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप शेयर की परचेजिंग या सेलिंग कर सकते हो, राइट। अभी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि प्राइस फ्लक्चुएशन है क्या, शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस क्यों फ्लक्चुएट होती रहती है, वो स्टेबल क्यों नहीं रहती, ओके। और दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेस करते हो तो उसमें आपको पहले क्या देखना पड़ता है। सपोज XYZ लिमिटेड कंपनी है, आपको उसके 100 या 1000 शेयर परचेस करने हैं, तो आप शेयर परचेस करने से पहले, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पहले हम बात करेंगे प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में। प्राइस फ्लक्चुएशन पहले तो आखिर है क्या, तो प्राइस फ्लक्चुएशन ये है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उसकी जो प्राइस है वो अप डाउन होती रहती है, कभी एकदम बढ़ जाती है, कभी एकदम डाउन हो जाती है, तो उसे ही हम प्राइस फ्लक्चुएशन कहते हैं। शेयर मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली सभी शेयरों की प्राइस जो है वो अप डाउन होती रहती। तो इस प्राइस फ्लक्चुएशन के पीछे कौन कौन से ऐसे रीजंस है, तो उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सप्लाई एंड डिमांड। द मेजर रीज़न सप्लाई एंड डिमांड। इफ़ सपोज लोग ज़्यादा से ज़्यादा XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर परचेस करने लगेंगे, वो सभी बोलेंगे मुझे भी ये शेयर चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो क्या होगी कि उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डिमांड बढ़ने की वजह से उसके शेयर के प्राइस भी अप होने लगेगी। तो ज़्यादा डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइस अप जाने वाली है। कन्वर्सली अगर सभी लोगों के पास, जिसके भी पास शेयर है सपोज XYZ लिमिटेड के, तो सभी लोग सोचेंगे कि नहीं मुझे अभी इस कंपनी के शेयर नहीं चाहिए, मुझे इसे बेच देना है, तो सभी लोग शेयर को बेचने लगेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मार्केट है उसमें जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली शेयर का स्टॉक ज़्यादा होने जाएगा। तो जब जब उसकी सप्लाई यानी कि सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी शेयर की, तो उसकी प्राइस कम होने लगेगी। डिमांड ज़्यादा तो प्राइस भी ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस कम, राइट। तो इस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। दूसरा रीज़न है बैंक इंटरेस्ट रेट। जब अगर बैंक की इंटरेस्ट रेट लो होंगे तो सभी लोग क्या करेंगे कि मनी बैंक से बोरो करने लगेंगे। किस चीज़ के लिए पैसे बोरो करेंगे कि ऐसे स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो लोग बोरो करेंगे। तो जितने बैंक इंटरेस्ट रेट कम होंगे उतने ज़्यादा बोरोवर्स हो जाएंगे, उतने ज़्यादा पैसों से लोग लोन लेने लगेंगे, और वो लोन लेके क्या करेंगे, ऐसे शेयर मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो उससे क्या होता है कि शेयर की प्राइस ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमांड बढ़ गई है, लोगों के पास पैसे आ गए, उनको इन्वेस्ट करना है, तो वो शेयर परचेस करेंगे। शेयर परचेस करेंगे यानी ऑटोमेटिकली डिमांड हाई हो गई, तो डिमांड हाई हो गई तो उसकी वजह से शेयर की प्राइस भी हाई हो जाती है। कन्वर्सली अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जब बैंक इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि पैसे कम बोरो करेंगे। बैंक ऐसे ही लिबरल टर्म्स के क्रेडिट बेसिस पे वो लोग पैसे उनको लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। तो इसी वजह से लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, कम इन्वेस्ट करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे, सेल करेंगे तो क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगी। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि अंडरराइटर्स इन्फ्लुएशन इन शेयर मार्केट। अभी अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर वो होता है कि सपोज जब कंपनी जो होती है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO बाहर पाड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि उनको सपोज 1 लाख शेयर्स उन्होंने बाहर इश्यू किए, तो उनको ऐसा होता है कि मिनिमम इतने शेयर का सब्सक्रिप्शन तो आना ही चाहिए। इन सच केस अगर इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो अंडरराइटर उनको गारंटी देते हैं कि आपका अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो जितने भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर परचेस करने रहेंगे तो उतने मैं शेयर परचेस कर लूँगा, तो वो अंडरराइटर होता है। अभी ये जो अंडरराइटर है वो क्या करेगा कि जो कंपनी है पर्टिकुलर, उसकी गुड इमेज मेंटेन करने के लिए वो अब खुद से बाई करेगा, अपने जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू जो कंपनी है उसके शेयर्स परचेज करवाएगा। तो वो क्या करेगा कि एक आर्टिफिशियल डिमांड खड़ी करेगा कि ऐसा बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर शेयर्स है तो उसकी जो उसकी शॉर्टेज है, इसकी कंपनी के शेयर बहुत, ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो ऐसे डिमांड खड़ी करेगा। एज अगर डिमांड बढ़ गई तो शेयर के प्राइस ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगे। तो पहले जो अंडरराइटर है वो सभी शेयर परचेस करेगा एट अ लोअर रेट, और उसके बाद जब
मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से शेयर के प्राइस अप जाएंगे, तो तब वो क्या करेगा कि शेयर को सेल करने लगेगा। तो इसी अंडरराइटर के इन्फ्लुएंस की वजह से भी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। अनदर रीज़न है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। कोई भी पर्सन, अगर मैंने आपको बताया कि शेयर अगर हमें परचेस करना है तो पर्टिकुलर कंपनी में क्या क्या हमें चीज़ें देखनी चाहिए, तो ये भी एक मैटर करती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैसी। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो लोग सेल शेयर को जो है वो परचेस करेंगे ही, राइट। अभी अगर क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पैसे अर्न करने के लिए ऐसे बल्क में शेयर परचेस कर लेते हैं एट अ लोअर रेट, एंड उसके बाद जब रेट हाई हो जाते तो वो उनको सेल कर देते, तो उनको ऐसा ह्यूज प्रॉफिट होता है। तो कंपनी, अगर कोई सपोज एक कंपनी है तो वो डिविडेंड रेट जो है उसका बहुत अच्छा है, उनको जो शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनको अच्छा ऐसा डिविडेंड पे करती है, तो उस कंपनी के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में परचेस करेंगे तो मार्केट में उसकी शॉर्टेज खड़ी होगी। शॉर्टेज खड़ी होने की वजह से शेयर प्राइस अप जाएगी। तो जब शेयर प्राइस अप जाती है तो वो क्या करते हैं, बल्क में ऐसे शेयर जो होते हैं वो सेल कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी प्राइस डाउन हो जाती है। तो इसकी वजह से भी प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। अनदर रीज़न एक ये है कि बाइंग बिहेवियर ऑफ अ इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जो भी वो लोग भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक IDBI है, ICICI है, LIC, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है जो क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं इन द शेयर मार्केट। अभी जब इंस्टीट्यूशन खुद इन्वेस्ट करने लगती है तो जो जनरल पब्लिक होती है तो उनको भी ऐसे इंटरेस्ट आ जाता है पर्टिकुलर शेयर में, तो उसकी वजह से उसकी डिमांड, पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ जाने की वजह से उसमें क्या होता है कि उनकी शेयर की प्राइस अप हो जाती है। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर सपोज पर्टिकुलर कोई कंपनी है तो वो अपने जो शेयर्स है वो कोई एक पर्टिकुलर मार्केट में लिस्ट नहीं करती है, उसके लिस्टिंग बहुत सा मोर देन वन मार्केट में वो लिस्ट करते हैं। सपोज कोई एक कंपनी है तो वो सिर्फ BSE में उनकी कंपनी के शेयर लिस्ट नहीं करेगी, बट BSE में भी करेगी, NSE में भी करेगी, MCX में भी करेगी। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे शेयर को लिस्टिंग करने से भी क्या होता है कि शेयर की प्राइस जो होती है वो अप डाउन होती रहती है। जो शेयर मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो उसमें पॉलिटिकल चेंजेस जो होते हैं हमारी कंट्री में तो वो भी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल आउटब्रेक ऑफ वार, अगर ऐसी वार की सिचुएशन खड़ी होती है तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइस, सभी कंपनी के शेयर की प्राइस डाउन चली जाती है। अगर गवर्नमेंट है वो कोई टैक्सेस बाहर पाड़ती है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े टाइम पहले ही GST आया था, तो GST आने की वजह से बहुत सारे ऐसी कंपनी थी जिसके शेयर की प्राइस डाउन हो गई थी, कुछ ऐसी कंपनियां थी जिसके शेयर की प्राइस अप हो गई थी। तो ऐसे सर्टेन टैक्सेस आने की वजह से या फिर कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस आने की वजह से भी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। इफ़ अगर कंपनी में मिसलेनियस प्रॉब्लम्स खड़ी होती है तो उसकी वजह से भी शेयर की प्राइस अप डाउन होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज के लेबर वर्कर्स ने स्ट्राइक अनाउंस कर दी तो उसकी वजह से भी सब सर्कुलेशन रुक जाता है, प्रोडक्शन रुक जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में वो कंपनी अच्छी नहीं, बाहर इमेज उसकी रहती, तो वो भी शेयर की प्राइस उसकी वजह से डाउन हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर कोई दो कंपनियां हैं तो वो अमालगमेशन कर देती है, मर्जर हो जाती है, तो उनके प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। सपोज कोई कंपनी है तो उसके प्राइस कम होने जाले, उसकी कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, वो कंपनी लॉस में चल रहे, तो दूसरी कंपनी क्या करेगी, अगर उसको परचेस कर लेगी, दो कंपनी का मर्जर हो जाएगा, अमालगमेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस कंपनी की शेयर की प्राइस अप हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स की वजह से भी प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। उस टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले थे कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेस करना चाहते हैं तो उस कंपनी में आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो पहला तो है कि अर्निंग ग्रोथ, तो वो जो कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वो एनुअली बाहर पाड़ती है तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि उसका जो अर्निंग है वो अर्निंग ग्रोथ कैसा है, ऐसा स्टेबल वो अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है, अप डाउन होता रहता है, तो वो भी हमें माइंड में रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कंपनी स्टेबल है क्या नहीं, एक साल उसने प्रॉफिट कर लिया, दूसरे साल लॉस कर लिया, फिर प्रॉफिट फिर लॉस, तो ऐसा क्या होता है कि ये कंपनी स्टेबल नहीं होती है, तो उसके शेयर परचेज करने का कोई मतलब नहीं। जो कंपनी स्टेबल है, हाँ उसको कंटिन्यूसली 4 to 5 years प्रॉफिट हुआ है, नो डाउट कोई साल प्रॉफिट कम होता है तो वो भी हमें माइंड में रखना पड़ता है, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि वो कंपनी स्टेबल है या नहीं, वो जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसमें
वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना परसेंटेज डिविडेंड पे करती है। अगर कंपनी डिविडेंड ज़्यादा अच्छा पे करती है तो हम उस कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर टू अदर कंपनी अगर उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर लो है तो हमें सोचना पड़ता है कि या इधर इसके शेयर परचेस करें या ना करें। उस कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी कंपनी की जितनी भी डेब्ट है, जितनी भी लायबिलिटीज़ है, तो उसके सामने कंपनी के कितने शेयर्स बाहर है, तो वो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा है प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि कंपनी के करंट शेयर की जो प्राइस है उसको हम डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर, तो हमें मिलेगा प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये सभी रेशियो को भी माइंड में रखकर हमें देखना पड़ता है कि इधर इस कंपनी के शेयर परचेस करें या ना करें। मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो 3 चीज़ें कि जो हमें बहुत से ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो कंपनी के रिलेटेड, व्हाट दे डू, हाउ दे डू एंड वेयर दे डू। ये 3 चीज़ें आप माइंड में रख कर चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेस करने हैं या अभी मैं आपको दूसरी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटी फ्रॉड होते रहते हैं। तो सपोज़ अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में या फिर शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हो या फिर आपको उसके रिलेटेड पूरी नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे इंटरनेट फ्रॉड होने लगे, कॉर्पोरेट फ्रॉड भी होते हैं, ऐसे बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां भी होती है जो अपने आप को ऐसे बहुत वेल्दी बताती है लेकिन वो एक्चुअली में होती नहीं है। तो सपोज़ अगर आप उनके शेयर मार्केट परचेस कर लेते हो तो आपके जो पैसे हैं वो डूब जा सकते हैं। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या फिर कोई भी ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू भी परचेस करते हो तो उसके लिए पहले फुल नॉलेज ले ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, इधर आप अपने पैसे खो सकते हो। तो प्लीज़ ऐसे कोई भी फ्रॉड में ना आए, पहले पूरी जानकारी कर ले, तसल्ली करके उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। तो आज हमने बात की शेयर मार्केट के रिलेटेड, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या देखना है, प्राइस फ्लक्चुएशन क्या क्या है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत से बहुत शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी शेयर मार्केट के रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी चैनल का नाम है फाइनेंस फॉर टुडेज़ लाइफ। थैंक यू।